जय श्री कृष्णा। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनिया में, जहां हम कर रहे हैं सीरीज क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज, जिससे ना केवल आपके जो एग्जाम्स के अंदर तैयारी अच्छे से होगी, बल्कि थ्योरीज जो भी आपने पीछे पढ़ी हैं उन सब का अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहती हूँ। मेरा चैनल न्यू है तो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ताकि ये ग्रो कर सके और मैं आप सबके साथ में अपनी जर्नी शुरू कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर डाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो फैक्ट से रिलेटेड हैं, जो डायरेक्ट हमें याद नहीं रहते हैं, तो हम उनको भी देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक एक चीज को, एक एक ऑप्शन को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी ताकि आपको आंसर निकालने में दिक्कत नहीं होगी। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखो, हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बहुत अच्छे से पढ़े हैं, फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि किसी बच्चे का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, ऑब्वियस सी बात है। हम कहते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है वो बॉम्ब टू टॉम होता है, ठीक है। तो जन्म से मृत्यु तक अगर होता है तो वो कॉन्टिन्यूअस ही है, ये तो सही हो गया। दूसरा है डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म। क्या डेवलपमेंट यूनिफॉर्म होता है? जी नहीं, डेवलपमेंट कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता है। यूनिफॉर्म का मतलब है जैसे एक स्कूल के अंदर सारे बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, मतलब सबके लिए मैंडेटरी सेम रूल रेगुलेशंस होते हैं, वैसे ही ये ऑप्शन कहना चाहता है कि डेवलपमेंट के भी सारे रूल्स रेगुलेशन मैच्योरिटी वगैरह सेम होंगे सबके लिए, ग्रोथ की दर वगैरह सब सेम होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक बच्चा 2 साल का है और वो चलना नहीं सीखा है तो डजेंट मैटर कि और भी पूरी दुनिया में 2 साल के बच्चे चलना नहीं सीख सकते। हो सकता है कि एक बच्चा 1 साल का जल्दी बोलना सीख जाए और हो सकता है वहीं दूसरे बच्चे को 2 साल लगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट टाइम जो है वो डिनोट करेगा डेवलपमेंट को। तो आंसर हमारा ये है। फिर भी हम आगे चलते हैं। आंसर नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 कहता है डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल। ऑब्वियस सी बात है, सीक्वेंस से ही होगा। 2 साल का बच्चा जो है वो 15 साल के बच्चे की तरह काम नहीं करेगा और 15 साल का बच्चा जो है वो 2 साल के बच्चे की तरह काम नहीं करेगा। बस इतनी सी चीज को दिमाग में रख लो, ठीक है। चौथा ऑप्शन कहता है डेवलपमेंट क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव क्या होता है? एक चक्रवर्ती ब्याज दर होती है जो कि 4 गुना आपको उसका ब्याज देती है। ऑब्वियस सी बात है, सोच कर देखिए, जब एक बच्चा सेल होता है तो सेल से 9 महीने के अंदर वो एक बेबी बन जाता है, जीता जागता इंसान बन जाता है। आप सोच सकते हैं किस तेजी से डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ करता है, बढ़ता है। ग्रोथ भी डेवलपमेंट का ही पार्ट होती है। तो किस तरीके से वो बच्चा ग्रोथ करता है, और हम कहते हैं इन्फेंसी पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है। तो ये क्यूमुलेटिव तरीके से काम करता है। तो इसका आंसर क्या है? डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म। डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है जीन प्याजे जो हैं वो बेस्ट, जीन प्याजे के हिसाब से बेस्ट क्या है बच्चों के लिए। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू। क्या वो मेमोराइजेशन? देखो, एनईपी 2020 को याद कर लो, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें देखते ही आपको क्रॉस कर देना है। पहला आ रहा है मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन हमें बिल्कुल नहीं कराना, क्रॉस हो गया। दूसरा है रीइंफोर्समेंट। देखो, रीइंफोर्समेंट एक अच्छी चीज होती है, लेकिन हमें किसने दी है रीइंफोर्समेंट? याद करो, स्किनर साहब ने रीइंफोर्समेंट दी है, तो हमें ये ऑप्शन चूज नहीं करना है। तीसरा होता है एक्टिव इंटरेक्शंस विद एनवायरनमेंट। जी हाँ, जीन प्याजे ने एनवायरनमेंट की बात की है, याद करिए। जीन प्याजे एनवायरनमेंट के बारे में बोलते हैं कि बच्चा जो है वो एनवायरनमेंट में रह करके अच्छे से इंटरेक्शन कर सकता है। तो इसका आंसर है सी। चौथा क्या है? पनिशमेंट, जिसको देखते ही आपको क्रॉस लगाना है। बच्चे को एनईपी 2020 के हिसाब से बिल्कुल पनिशमेंट नहीं देना है। 2 तरीके हैं क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के। पहला है या तो आपको एग्जैक्ट आंसर पता हो, अगर नहीं पता है तो क्रॉस टेक्निक यूज कर लीजिए, ठीक है। आंसर हो गया। तीसरा है तो तीसरा बोलता है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू लेव वाइगोस्की थ्योरी। नॉट वर्ड जहां आ जाए थोड़े से कान और आंखें खुली रख लेना। नॉट वर्ड जो है वो आपको गड्ढे में गिरा सकता है। तो यहाँ पर वाइगोस्की ने किसके बारे में बात नहीं की? ऑब्वियस सी बात है, पहला ऑप्शन कहता है सोशल इंटरेक्शन। वाइगोस्की सोशल इंटरेक्शन की ही बात करते हैं, वो सोशियोलॉजिस्ट ही थे जिन्होंने सोसाइटी के बारे में ज्यादा की बातें की कि एक बच्चा सोसाइटी से ज्यादा सीखता है। दूसरा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट उन्होंने ही दिया था, इसका फोल्डिंग उन्होंने ही दी थी, ठीक है। समझाना है क्या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? ये वो दायरा होता है जिसमें बच्चा खुद से कर सकता है और जहां पर उसको नीड होती है उसके बीच का जो दायरा होता है उसको बोला जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात जो है वो बिल्कुल लेव वाइगोस्की ने बिल्कुल की है, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग की बात जो है इन्होंने नहीं की है। याद रखना, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, डीप में पढ़ी है, तो देखते ही इसका आंसर आपको पता चल जाएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग। अगला क्वेश्चन कहता है द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कंसेप्ट वाज गिवन। अब भी हमने जैसे पढ़ा, लेव वाइगोस्की ने इसको दिया था। आई डोंट थिंक सो कि इसे मुझे एलोबरेट करना चाहिए, ये डायरेक्ट आंसर है जो आपको पता है। अगला क्वेश्चन कहता है विच इज द करेक्ट ऑर्डर टू प्याजे स्टेज। प्याजे की सारी स्टेजेस हमने पढ़ी है। पहला होता है सेंसरी, दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल, तीसरा कौन सा होता है बताओ, कॉन्क्रिएट, और चौथा होता है फॉर्मल। रिवीजन करवा देती हूँ। सेंसरी में क्या होगा, बच्चा जो होगा वो सेंसरी में 0 से 2 साल के अंदर क्या करेगा, अपने सेंसेस से सीखेगा, लर्न करेगा, देख करके, रो करके, चिल्ला करके आपको बताएगा। दूसरा होगा प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में स्कूल में जाने से पहले की एज है, 2 से 6 साल की एज है, अब वो सिंबॉलिक चीजें सीख चुका है, सिंबल से चीजें समझ में आ रही हैं, उसको थोड़ी बहुत लैंग्वेज उसकी डेवलप हो जाती है। ईगोसेंट्रिक होता है, याद रखिएगा ये वर्ड, ईगोसेंट्रिक होता है, दुनिया उसके चारों तरफ घूमती है, कंजर्वेशन नहीं आता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है किसकी, प्री ऑपरेशनल की। तीसरा आता है कॉन्क्रिएट। कॉन्क्रिएट वो होता है जहां पर सिंबॉलिक, एक्शन, लॉजिक, कॉन्क्रिएट ऑप्शन क्या होंगे, जो कि वो आप सिर्फ शब्द देख करके पहचानेगा। लॉजिक कैसे लगाएगा, लॉजिक आ जाता है यहाँ पर बच्चे के अंदर, थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाने लग जाता है। कंजर्वेशन आ जाता है, याद रखिए, सीसीई आ जाता है कॉन्क्रिएट में, कंजर्वेशन लगाने लग जाता है कि भैया भगोनी में पाए जाने वाला 1 लीटर दूध जो है वो अगर बोतल में डालोगे तो भी उतना ही रहेगा, तो अब उसको उस चीज में दिक्कत नहीं होती है। नंबर लास्ट होता है फॉर्मल। याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फॉर्मल में आती है, बाकी तो आप कुछ भी लगा सकते हो। हाइपोथेसिस आ जाएगी इसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगी। 11 साल से ऊपर की एज होगी, समझ में आ गया, 7 से 11 साल होगी कॉन्क्रिएट की। रिवीजन हो गया प्याजे की थ्योरी का, स्टेजेस का। आंसर है सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रिएट और फॉर्मल। अगला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू BF स्किनर लर्निंग ऑकर्स ड्यू। BF स्किनर को याद कर लीजिए। BF स्किनर ने कौन सी, अब भी मैंने जस्ट आपको बताया जब हम वहां पर पढ़ रहे थे कि BF स्किनर साहब ने रीइंफोर्समेंट नाम की थ्योरी दी थी। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रीइंफोर्समेंट के अंदर बच्चे को अगर आप फोर्स करना चाहते हैं, किसी भी काम को करने के लिए रीफोर्स करना चाहते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिवॉर्ड देना पड़ेगा, उसकी बढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रेस करनी पड़ेगी उसकी। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, रीइंफोर्समेंट में। इनसाइट किसने दी थी, आंसर इसका रीइंफोर्समेंट है। आगे मैं समझा देती हूँ। इनसाइट लर्निंग के बारे में कोहलर साहब ने समझाया था, उन्होंने बताया था, सुल्तान के ऊपर यह प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। एक चिंपांजी था जिसको बॉक्स के अंदर रख दिया गया था, वहां पर केले लटका दिए गए थे, बहुत सारे बॉक्सेस और स्टिक्स थे। अब उन्होंने किस तरीके से उस केले को पकड़ा तो ये बताया कि अचानक से जो है वो ट्रायल एंड एरर से ये काम नहीं हुआ, जो उसने दिमाग लगाया, अचानक से उसके अंदर इंसाइटफुल लर्निंग हुई और उसने स्टिक्स और बॉक्सेस को जमा करके वो केले पाए। ऑब्जर्वेशन, वैसे तो हर कोई ऑब्जर्वेशन की बात करता है, लेकिन रीइंफोर्समेंट के अंदर ऑब्जर्वेशन नहीं रखा गया है। मैच्योरेशन मैच्योरिटी से आता है, रीइंफोर्समेंट में मैच्योरिटी का कोई काम नहीं है। आंसर समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच थ्योरी फोकस में एक एक ऑप्शन को इलॉबरेट कर रही हूँ ताकि आपको उससे रिलेटेड जो और 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी समझ में आ जाए। विच थ्योरी फोकस ऑन अनकॉन्शियस माइंड। देखो, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में हमने बहुत ही ध्यान से पढ़ाई की थी। सिगमंड फ्रूड की साइको एनालिटिकल थ्योरी याद कर लीजिए, जिसमें हमने बात की थी इद, ईगो और सुपर ईगो की। हमने बात की थी कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड की बात की थी। आई होप सो कि आपको पीछे वाले वीडियोस में जाकर देखेंगे तो हमने डिटेल में इसकी बात की थी। इद के अंदर क्या बताया था, जब बच्चा जो है, ये याद रखिए कि सिगमंड फ्रूड ने सेक्सुअल इंटरेक्शंस को लेकर के ये स्टेजेस बनाई थी। उन्होंने हर एक चीज को सेक्सुअल इंटरेक्शन से जोड़ा था, ठीक है ना, सेक्सुअल इंटरेस्ट से जोड़ा था। जिसमें ईद के अंदर जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर बताया था कि बच्चा किस तरीके से अपना सेक्सुअल डिजायर पूरा करता है, जैसे वो सकिंग करता है, ठीक है ना। और उसके बाद में जब बच्चा बड़ा होता है तो किस तरीके से करता है। तो ये सारी थ्योरी के अंदर डिटेल में हमने
पढ़ा है। इसका आंसर क्या होगा? साइको एनालिटिकल थ्योरी, ठीक है ना। कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी थी? जीन पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। बिहेवियरिज्म के बारे में कौन बात करता है? लेव वाइगॉस की बात करते हैं बिहेवियर के बारे में। साइको एनालिटिकल थ्योरी किन्होंने दी थी? ये सिगमंड फ्रूड ने, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी, सोसाइटी के बंडूरा साहब ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रेंसिक मोटिवेशन। बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है इंट्रेंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन क्या होता है। इंट्रेंसिक मोटिवेशन वो होता है जहां पर बच्चे को रिवॉर्ड की जरूरत नहीं होती, वो खुद के मन से करना चाहता है कुछ भी चीज। जैसे जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसका खुद का मन करता है कि नहीं, मुझे मेरी लाइफ में ये एफर्ट्स करके ये वाली पोजीशन प्राप्त करनी है, तो चाहे उसको कितना भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दो, वो किसी दूसरी जगह पर नहीं भटकेगा, उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसके साथ रहेगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा? इंटरेस्ट इन लर्निंग, जो सीखने में उसको इंटरेस्ट हो। देखो, रिवॉर्ड की बात कर सकते हैं लेकिन पनिशमेंट और मार्क्स जो है, ये दो ऑप्शन जो है बिल्कुल क्रॉस हो गए। समझ में आ गया आंसर? ऑप्शंस को क्रॉस करना बता रही हूँ मैं, ठीक है। नाइन्थ है इंक्लूसिव एजुकेशन मेनली फोकस। इंक्लूसिव ओनली वर्ड आ रहा है, ओनली डिसेबल्ड स्टूडेंट, ओनली गिफ्टेड स्टूडेंट, ऑल लर्नर टुगेदर या सेपरेट क्लासरूम। ध्यान रखो, ओनली वर्ड आ गया, दोनों को क्रॉस कर दो। सेपरेट तो हमको किसी को करना ही नहीं है। एनईपी 2020 कहती है नो सेपरेशन। इंक्लूसिव मतलब एक छत के नीचे वो सारे बच्चे पढ़ेंगे जो कि डिसेबल्ड हैं, नॉर्मल हैं और फिर कुछ भी हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा? ऑल लर्नर्स टुगेदर, सारे लर्नर्स एक साथ में पढ़ेंगे। फिर आता है अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बंडूरा, लर्निंग ऑकर्स। लर्निंग कैसे होती है? एल्बर्ट बंडूरा ने क्या बोला था? इमिटेशन बोला था कि बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को देखता है इमिटेट करते हुए, और इमिटेशन करने की कोशिश करता है, ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। कैसे करता है? जैसे उसने अपने पापा को शेविंग करते हुए देखा, वो पापा तो शेविंग करके चले गए पर वो बच्चा उन्हें देख रहा था। अब क्या होगा? वो इमीडिएट तो इमिटेट नहीं करेगा लेकिन थोड़े टाइम बाद अचानक उसे वो सब चीजें याद आएंगी और वो उसको शेविंग करना स्टार्ट करेगा। जैसे गर्ल्स का देखा जाए, वो अपनी मम्मा को लिपस्टिक लगाते हुए देखती है, नेल पेंट लगाते हुए देखती है, मेकअप करते हुए देखती हैं, तो वो उसको इमिटेट करने की कोशिश करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं पहले फिर इमिटेट करती हैं। आई होप सो कि ये एकदम क्लियर होगी। देखो, रीइंफोर्समेंट की बात इन्होंने नहीं की थी, बीएफ स्किनर साहब ने रीइंफोर्समेंट की बात की थी। पनिशमेंट को हटा दीजिए, एकदम नेगेटिव वर्ड है, और इंसाइटफुल लर्निंग को हलर साहब ने दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। गुड टीचिंग आपके दिमाग से क्या होनी चाहिए? आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, रिजिडिटी होनी चाहिए, इंटरेक्शन। देखो, रिजिडिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन में नॉट पूछा है, तो रिजिडिटी मतलब आपको रिजिड नहीं होना है, आपको बच्चे के साथ सख्त नहीं होना है, डंडे का प्रयोग नहीं करना है। विच स्टेज इज कॉल्ड द स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। कितनी बार हमने इसके बारे में बात की है कि अडोलसेंस एक ऐसी स्टेज होती है जो कि स्ट्रॉम और स्ट्रेस को डिफाइन करती है। जब बच्चा अडोल होकर के सीन्स क्रिएट करता है और आपको अपने चारों तरफ घुमाने का काम करता है, स्ट्रेस लेकर आता है, वो किसी के ग्रुप का अगर हिस्सा बनना चाहता है तो उसके लिए तरह तरह की हरकतें करता है, छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा हो जाता है, तो ये सारी चीजें होती हैं इसकी स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस की। तो कौन सी एज है? एडोलसेंस। इन्फेंसी के अंदर आप उसको फैंसी फैंसी ड्रेसेस पहना सकते हो, वो कुछ भी नहीं करेगा, चुपचाप रहेगा। याद रहेगा, 0 से 2 साल की एज होती है जहाँ बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है। चाइल्डहुड के अंदर बच्चा जो है वो प्री स्कूल वगैरह की काम करेगा, जिसमें वो गैंग छोटी एज में गैंग बनाना स्टार्ट कर देगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में रहना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। लैंग्वेज अच्छे से सीख जाएगा और पढ़ाई अच्छे से सीख जाएगा। और अडल्टहुड तो आप जानते ही हैं, लेटर चाइल्डहुड के बाद की अडल्टहुड आती है और लंबी चलती है, जिसमें बच्चा एक हायर लेवल की स्टडीज में चला जाता है, परसेप्शन उसका अलग हो जाता है, वो सब कुछ समझने लग जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लग जाता है, हाइपोथेसिस करने लग जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है। ये सब अडल्टहुड में आते हैं। चलिए, इसका आंसर हो गया अडोलसेंस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड।
बिना अंडरस्टैंड किए अगर आपने किसी चीज को लर्न कर लिया तो क्या किया है, रट्टाफिकेशन, रॉट लर्निंग, रट लिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अभी तक हमको रटा हुआ है क्योंकि बचपन में हमको इस चीज को रटाया गया था और इतना बुरी तरीके से रटाया गया था कि अभी तक हम भूले नहीं है। वैसे एक बार कभी कभी तो सोचती हूँ कि रट्टाफिकेशन अच्छा ही होता है, इंसान के माइंड में लाइफ टाइम तक के लिए स्कीमा बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। तो मीनिंगफुल लर्निंग, इनसाइट लर्निंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग तीनों ही सिनोनिम है, क्रॉस हो जाएंगे। आंसर क्या रहेगा, रोट लर्निंग। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द इंटेलिजेंस, क्या होगा, एबिलिटी टू मेमोराइज, एबिलिटी टू एडजस्ट टू एनवायरमेंट, एबिलिटी टू रीड और एबिलिटी टू स्पीक। देखो सबसे बढ़िया ऑप्शन हमको क्या लग रहा है, एबिलिटी टू एडजस्ट टू द एनवायरमेंट। क्यों, क्योंकि बेस्ट, हमको बेस्ट इसके अंदर ढूंढना है डिफाइन इंटेलिजेंस, जो आपके इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सके। ऑब्वियस सी बात है, मेमोराइज तो आप करवाएंगे नहीं, रीड और स्पीक एक नॉर्मल सी चीज है जो हर एक बच्चे को आ जाती है, लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर, हर तरीके के एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की है। फीडबैक, फीडबैक क्या होगा, सबमिटिव असेसमेंट होगा, लास्ट होगा। कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन क्या होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। फाइनल एग्जाम क्या होगा, सबमिटिव असेसमेंट होगा। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन क्या होगा, क्लासरूम को सिर्फ ऑब्जर्व करना, ठीक है। विच ऑफ द, ओके ओके आई एम सो सॉरी, मैंने इनमें से पूछा है कि कौन सा जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। जी हाँ, सॉरी, फाइनल एग्जाम्स जो हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आते। फाइनल एग्जाम के अंदर क्या होता है, सबमिट हो जाती हैं आपकी फाइनल ग्रेड्स निकालने के लिए सारी जो टर्म्स होती हैं वो सबमिट हो जाती हैं, उसको बुलाया जाता है सबमिटिव असेसमेंट। तो इसमें आंसर होगा फाइनल एग्जाम में, थोड़ा कंफ्यूज हो गई। फीडबैक का मतलब यहाँ पर ये निकल रहा है कि आप बच्चे को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे छोटी छोटी चीजों में फीडबैक दे रहे हैं ताकि वो अपने आप को सुधार रहा है। कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन कर रहे हैं, तो कभी टेस्ट हो रहा है, कभी सीबीएसई टेस्ट हो रहा है, कभी ओरल हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। और क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम के अंदर आप बैठ करके उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तीनों ही सिनोनिम है। अगला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन, एरिक एरिक्सन के हिसाब से डेवलपमेंट क्या होता है, साइको सोशल होता है, कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी इसके अंदर ना एक ऑप्शन मिस हो गया है, साइको सोशल होता है, री होता है, या फिर क्या होता है, कंडीशनिंग। ध्यान रखना एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी दी थी और साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है वो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, याद रहेगा। इतना सा अंतर है बस, ठीक है ना। एरिक एरिक्सन का पूरा हमने वीडियो बना रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। विच फैक्टर अफेक्ट लर्निंग द मोस्ट, बताइए। इंटेलिजेंस करेगी, मोटिवेशन करेगा और एनवायरनमेंट, तीनों ही करेंगे। इससे पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया है। बच्चा अगर इंटेलिजेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी लर्निंग एनहेंस होगी। मोटिवेशन तो हर बच्चे को चाहिए होता है एनहेंस होने के लिए, और एनवायरनमेंट भी अच्छा मिलना चाहिए। आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अ गुड टीचर शुड, एक गुड टीचर कैसा होगा, डोमिनेट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। एनकरेज करेगा पार्टिसिपेशन, बिल्कुल एनकरेज करेगा वो बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको तरह तरह के मैक्सिम्स यूज करेगा, टीचिंग एड्स यूज करेगा ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें और खुद से क्वेश्चन आंसर उनसे पूछ सके। इग्नोर तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। आंसर ऑप्शन नंबर 3 को क्रॉस कर दीजिए, और फोकस ओनली वर्ड आ गया, क्रॉस कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या है, एनकरेज पार्टिसिपेशन। लास्ट क्वेश्चन है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का क्या मतलब होता है, क्या उसमें टीचर एक्टिव होता है। जी नहीं, टीचर का तो नाम ही नहीं आया है हेडिंग में, चाइल्ड का आया है। तो स्टूडेंट इज पैसिव, बिल्कुल भी नहीं। स्टूडेंट पैसिव होगा तो मतलब टीचर एक्टिव है। स्टूडेंट इज एक्टिव, ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट एक्टिव, और लास्ट में आ गया ओनली, क्रॉस कर दीजिए। 20 क्वेश्चन सेट नंबर 7 के हो चुके हैं। अगले सेट में हम मिलेंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और आई होप सो कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके और मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रोथ कर सके। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं अगले वीडियो में।